मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। आज हमारे साथ मौजूद है सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जी। वो अभी झारखंड में पूरे निकले हैं, हर विधानसभा में वो 21 किलोमीटर का मैराथन कर रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, उनका जवाब लेंगे उनसे। तो आज हम लोग बता दें कि अभी हम लोग गिरिडीह कॉलेज के पास बैठे हुए हैं, गिरिडीह कॉलेज के अंदर। और अभी इनका 8 बजे से वो अपना मैराथन जो है स्टार्ट करेंगे। तो उसी सिलसिले में कुछ हम इनसे सवाल करेंगे। पहला सर, गिरिडीह में आपका और गिरिडीह तक में आपका स्वागत। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल ये है कि सर, आपने जिस पार्टी से आप विधायक रहे, आप विधानसभा गए, तो उस पार्टी को आपने छोड़ क्यों दिया? सर क्या है कि जिस पार्टी में हम थे, जिसके प्रमुख एजेंडे में शामिल था खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति निर्धारित करना, आज पूरी तरीके से अपने एजेंडे से मुकर गई है। और जो चुनावी वादे थे, चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने डाल रखा था, साथ साथ हम तो आपको यूँ कहें कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान है कि खतियान के आधार पर हम नियोजित करवाएंगे, कोई 80-90 की बात नहीं करती है उसकी संविधान, उसमें 100% नौकरियों की बात सुनिश्चित कराने की बात कहती है। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बन गई, पूरी तरीके से हेमंत जी यू टर्न ले लिए और आज वो जो नीति, जिस नीति पर वो चलने का काम कर रहे हैं, वही 85 वाली नीति जो रघुवर जी बनाए थे, फिर 60-40 अभी उन्होंने ले लाया है, जो कि 2016 से पहले की नीति थी। तो सर ये काफ़ी तकलीफदेह है और इसको लेकर ही हमने उन्हें पहले भी आगाह करते रहा, उन्हें बताता रहा कि यदि आप स्थानीय नीति नहीं बनाएंगे खतियान के आधार पर, तो हमारे यहाँ के जो युवा युवती जो वर्षों से हमारे यहाँ उपेक्षित रहे हैं, तो उनके साथ आप न्याय कैसे करेंगे। और ये बहुत बड़ा कारण था सर कि चूँकि इन 22 वर्षों में हमारे यहाँ पर पहचान नहीं मिली, हमारे खतियानियों को उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनके हाथों को रोज़गार नहीं मिला। तो हेमंत जी इसी सोच के साथ सत्ता में बैठे भी और आज भी वही अन्याय कर रहे हैं। आखिर इंसाफ कौन करेगा। हमने कहा था कि 1 महीने में यदि आप बनाते हैं खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति, तो हम आपके साथ खड़े हैं, वरना हम नहीं चल सकते हैं आपके साथ। और हमने किया भी वही। 19 जनवरी 2022 को हमने ये बातें कही थी हेमंत जी को अपने फेसबुक मीडिया के माध्यम से। जब बातें नहीं बनी, मैंने छोड़ दिया और आज मैं उनके विरोध में खड़ा हूँ, रोज़ के रोज़ विरोध करता हूँ। हम तो अभी रोज़ के रोज़ 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं हर एक विधानसभा में। आज हमारा गिरिडीह है, तो 8 बजे से 8:15 बजे से शुरू होगा और अपने पैरों को तकलीफ़ देते हुए, पीड़ा देते हुए, दर्द को बयां करते हैं कि आप हमारी व्यथा को समझें, हमारी खतियानियों की व्यथा को समझें और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करें। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने जेएमएम पार्टी छोड़ी, तो उसके बाद आपने एक नई पार्टी सुनने में आ रहा है कि आपने बनाई, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने एक पार्टी का गठन किया है, अभी रजिस्टर्ड हुआ नहीं है, खतियानी झारखंडी पार्टी। तो बिल्कुल सर, मकसद यही है कि चूँकि पार्टी से जब व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती के साथ किसी भी लड़ाई को लड़ सकता है। तो इसीलिए हम आने वाले दिनों में मजबूती के साथ सरकार की एक एक गलत कार्यशैली का, एक एक गलत नीतियों का विरोध कर सकें और सदन में हमारे जो आंदोलनकारी साथी हैं वो पहुंचकर अपनी बातों को मुखरता के साथ रख सके, ताकि राज्य में बेहतरी आ सके और हमारे यहाँ पर जो खतियानी हैं उनके साथ न्याय हो सके। तो जैसा सुनने में आया कि आज आपका 80वां दिन है, जो कि आप पूरे झारखंड में हर विधानसभा में 21 किलोमीटर का आप पैदल चल रहे हैं। तो कल आपका गांडे में था, गिरिडीह में, तो इसका इस पीछे मकसद क्या है? सर हमने मकसद जैसा कि बताया कि अपने पैरों को दर्द देते हुए, पीड़ा देते हुए ये अपने दुख को प्रकट करना हेमंत जी के सामने, तो वही हम कर रहे हैं। और दूसरी बात सर कि आपने कहा पैदल नहीं चलते हैं सर, हम दौड़ते हैं और 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़ते हैं, बीच में बगैर रुके दौड़ते हैं। तो आज के युग में सर कोई 1-2 किलोमीटर पैदल नहीं चलता है, दौड़ता नहीं है। तो आज जब हम 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, रोज़ के रोज़ दौड़ रहे हैं कंटिन्यू, तो सर ये एक हमारा आंदोलन का स्वरूप है जो कि कभी हिंदुस्तान ने नहीं देखा था। हमेशा लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर
ये एक विरोध का अलग तरीका है जो कि आज हमारे विधानसभा में दौड़ने का काम कर रहे हैं, और एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करना। तो जैसा आप कर रहे हैं सर, आप ही के ऐसा काम कर रहे हैं कि जो अपने आप को टाइगर बताते हैं, टाइगर जयराम महतो, तो क्या आप दोनों भविष्य में क्या आप साथ आ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, वैसे तमाम लोग सर, जितने भी लोग आंदोलनकारी हैं जो कि खतियानी हित की बात करता है, हमारे यहाँ रोजी रोजगार की चिंता करता है, हमारी पहचान की चिंता करता है, तो तमाम वैसे लोगों को हम सर सम्मान करते हैं और सबों को हम अप्रिशिएट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो अपनी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम करे, बुलंदी तक पहुंचाने का काम करे, ताकि हमारा झारखंड समृद्ध हो सके, खुशहाल हो सके, बेहतरी मार्ग पर बढ़ सके, विकसित बन सके। एक और सवाल, आखिरी सवाल कि सर नियोजन नीति जो भी है 1932, तो यहाँ पे विधानसभा में विधेयक तो पारित हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राज्यपाल के द्वारा उसे लौटा दिया जाता है, तो इसके पीछे क्या हो मकसद हो सकता है? सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं है सर। बहुत सारी त्रुटियों को ये छोड़ने का जानबूझकर काम करते हैं ताकि इनकी नीति ही खारिज की जाए। हम तो बार बार यही कहते हैं कि जब भी कोई नीति बने, बेहतर नीति जब भी बनानी हो, चाहे स्थानीय नीति की बात करें या फिर नियोजन नीति की या फिर दूसरे मसले जो भी आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो भी नीतियां बने सर, कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंचे, इसके लिए सरकार का एक प्रयास होना चाहिए कि वो नीति का जो प्रारूप बने वो रिटायर्ड जज ऑफ इंडिया जो होता है सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके द्वारा सर बनाई जाए, ताकि ये मामला कहीं भी किसी भी तरीके से ना कोर्ट में फंसे, ना राज्यपाल के आंगन में फंसने का काम करे। तो सर ये मामूली बात नहीं है कि 21 किलोमीटर आप हर विधानसभा में हर रोज़ पैदल चल रहे लोग, तो जैसे मॉर्निंग वॉक करते तो 1-2 किलोमीटर में थक जाते हैं, और आपकी उम्र भी थोड़ी हो चुकी है, क्योंकि नौजवान लोग भी आजकल उतने स्वस्थ नहीं रह पाए कि 1-2 किलोमीटर चले, तो उसके लिए आप जो ये कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम सफल रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद भी हम कहेंगे जो कि आपने हमें शुभकामना दी, और आप जैसे लोगों की ही जो शुभकामनाएं होती है सर, जो हमारी आपकी जो चाहते होती है, वही हमें एनर्जी देती है, और उसके बदौलत तो सर हम कुछ भी करने को तैयार हैं खतियानी हित में, झारखंडी हित में। शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे गिरिडीह तक, मैं हूं दानिश अहमद, कैमरामैन तुषार के साथ। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, 60-40 नहीं चलेगी, 60-40 नहीं चलेगी।